हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आई होप कि आप अपनी स्टडीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो अगर आप भी 2024 के अंदर सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हो तो कुछ मेजर चेंजेस जो कि सीबीएसई ने इस साल बोर्ड एग्जाम के अंदर किए हैं, आज से पहले कभी भी नहीं किए, वो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले। तो मेक श्योर कि आप इसे पूरा देखें क्योंकि ये जो है ये आपके एग्जाम प्रिपरेशन को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करने वाला है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला और जो सबसे मेजर चेंज है वो यहाँ पर किया गया है हमारे पेपर पैटर्न को लेकर के। सीबीएसई ने इसके अंदर मेनली दो चेंजेस किए हैं। इसके अंदर जो सबसे फर्स्ट चेंज है जो कि आज से पहले कभी भी नहीं किया गया था वो है यहाँ पर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का। अब ये क्वेश्चंस कौन से होते हैं, क्या होते हैं, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस वो होते हैं जिनके अंदर कि बेसिकली आपको एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, आपको असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, और उसी के साथ में आपको केस बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं कि भैया ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर आपसे नॉर्मल डेफिनेशन नहीं पूछी जाती, आप में इससे थोड़े लॉजिकल सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चंस थे इनके अंदर चेंज ये हुआ है कि जो लास्ट ईयर तक इनका जो वेटेज था एग्जाम के अंदर वो था 20% तक कि ये क्वेश्चंस आते थे, लेकिन इस बार जो आपका 2024 है इसके अंदर ये बढ़ा करके 50% कर दिया गया है कि भैया जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, जो अगर आपका पेपर 100 मार्क्स का है तो उसमें जो 50 मार्क्स हैं वो रहने वाले हैं आपके एमसीक्यू के, असर्शन, रीजनिंग के और केस बेस्ड क्वेश्चंस के। आपके पास में ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जो कि एक तरीके से यहाँ पर जो पेपर है उसको हमारा ये बना देता है कि यार थोड़ा लॉजिकली आपको चीज़ों को अंदर से डीप स्टडी करना होगा। और मैं अगर आपको थोड़ा सा और बताऊं कि कितने क्वेश्चंस मैक्सिमम रहते हैं, तो यहाँ पर जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जो कि इस बार हमें सैंपल पेपर में देखने को मिले थे, 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने को मिले थे। और वहीं पर ही अगर बात करें केस बेस्ड क्वेश्चंस की तो यहाँ पर मैं सीबीक्यू लिख देता हूँ। केस बेस्ड क्वेश्चन की अगर मैं आपको बताऊं कि कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो यहाँ पर जो केस बेस्ड क्वेश्चंस है वो आपसे 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और बाकी के आपके असर्शन, रीजनिंग के अंदर 2 या 3 मार्क्स के अंदर वो क्वेश्चन आने वाले। अब इसके बाद में जो सेकेंड मेजर चेंज है जो कि आपके पेपर पैटर्न के अंदर किया गया है वो किया गया है आपके जो और वाली चॉइस होती है ना, जिसके अंदर कि आपको चॉइस मिलता है कि या तो आप ए वाला क्वेश्चन कर लीजिए या फिर आप बी वाला क्वेश्चन कर लीजिए। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं इनके जो नंबर हैं वो इंक्रीज होने वाले। पहले 4-5 क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस बार क्या किया है कि सीबीएसई ने यहाँ पर इनका मार्क्स इंक्रीज कर दिया। और यूजुअली ऐसा होता है कि कई बार नए स्टूडेंट्स को क्या होता है कि भैया ए वाला है ना हमें नहीं आता, तो बी वाले क्वेश्चन आसानी से हो जाता है। कई बार अगर ए हार्ड होता है तो ये एक रिलैक्सिंग पॉइंट है स्टूडेंट्स के लिए, सुनकर के खुशी भी होगी कि हाँ भाई एक तरफ से तो हमें फायदा हो रहा है कि हमें ना चॉइस मिल जाएगी, अगर हम कम भी बढ़ के जाएंगे तो भी हम अच्छे से कर सकते हैं। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में जो नेक्स्ट है वो है सिलेबस को लेकर के। सिलेबस को लेकर के ऐसा कुछ मेजर चेंजेस नहीं है, वही चेंजेस हैं जो कि आप लोगों के लास्ट ईयर थे। 30% वो जो सिलेबस रिड्यूस हुआ था कोविड की वजह से, वही आप लोगों का अभी तक भी चलते हुए आ रहा है, तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट चेंज है वो यहाँ पर जो फोर्थ चेंज हमारा रहने वाला है वो है आपकी नोटबुक, जो बोर्ड नोटबुक चेकिंग है उसको लेकर के। अब यहाँ पर कुछ ऐसे न्यूज़ आर्टिकल्स वगैरह कह रहे हैं कि जो सीबीएसई है वो यहाँ पर जो नंबर ऑफ टीचर्स हैं उनको इंक्रीज करने की बात कर रहा है। अब इससे क्या होगा, नंबर ऑफ टीचर को इंक्रीज करने से क्या होता है, यूजुअली जब भी आपकी एक नोटबुक चेक होती है तो आपकी एक नोटबुक के अंदर टीचर को 45 मिनट्स का टाइम मिलता है कि भैया इतने मिनट्स के अंदर उनका एक टारगेट होता है कि इतने के अंदर आपको इतनी नोटबुक चेक करनी है। अब टीचर इंक्रीज करने से क्या होगा कि यहाँ पर ये जो टाइम है वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा, और स्टूडेंट जो है उनको इससे फायदा होने वाला है क्योंकि यहाँ पर जो टीचर है वो अच्छे से नोटबुक को चेक कर पाएगा, अच्छे से आपको मार्क्स दे पाएगा। तो ये आपको एक नेगेटिव पॉइंट भी हो सकता है कि अगर मान लो कि टीचर के पास में टाइम कम होता है तो वो पूरा नहीं पढ़ता तो ऐसे ही मार्क्स दे देता। लेकिन अगर ऐसा हो कि यहाँ पर जो स्टूडेंट है उसने अच्छे से नहीं लिखा तो वहाँ पर एक थोड़ा सा डाउनग्रेड भी हो सकता है। तो ये कुछ मेजर चेंजेस थे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए थे, और ऐसी और वीडियोज़ के लिए लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, और सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि ऐसी वीडियोज़ आप कभी भी मिस ना करें।